हाँ, इधर देख लो, एक तो ये लाइट ड्रामा करती है, इधर देख लो। लास्ट क्लास में जल्दी से बताओ तो, वेव के बारे में कुछ बताया था मैंने तो जो अपर मोस्ट पॉइंट होता है वेव का वो क्या होता है, और जो लोअर मोस्ट होता है उसे क्या कहते हैं, बोलो। और जो अब कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट के बीच में डिस्टेंस होता है उसको क्या कहते हैं, वेवलेंथ, है ना, यानी वेव की लेंथ रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा, रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। तो वेवलेंथ की डेफिनेशन लिखो तो बेटा, वेवलेंथ की डेफिनेशन लिखो। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट और या टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ लैम्डा। देखो पहला, वेवलेंथ क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन, ये देखो इसको कहते हैं हम क्रस्ट और इसको कहते हैं हम ट्रफ। ये लाइट जाने की वजह से रिफ्लेक्शन है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। वेवलेंथ क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive crust and trough और ट्रफ। याद रखना, कॉन्जिक्यूटिव शब्द लिखना मत भूल जाना, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव का मतलब है एक के दूसरा लगातार जो, वरना ये भी क्रस्ट है और यहां से जो डेवलप होगा वो भी क्रस्ट है, क्लियर है। लेकिन कॉन्जिक्यूटिव के बीच वाली दूरी को हम वेवलेंथ कहते हैं। अब इधर देख लो, वेवलेंथ हो गया। अब दूसरा आता है, वेवलेंथ को हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। एक आता है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं म्यू सिंबल से। किस सिंबल से, म्यू, जो कि समवॉट वी जैसा दिखता है, क्लियर है। ये लैम्डा है, इसको कहते हैं लैम्डा, हाँ, इसे कहते हैं वेवलेंथ। ये सिंबल है किसका, वेवलेंथ का, क्लियर है। और म्यू है, ये म्यू है ना, इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। नंबर ऑफ वेव, जैसे मान लो इधर देख लो पहले, अगर जैसे मान लो ये पॉइंट फिक्स कर दिया मैंने, है ना, और यहाँ से 1 2 3 यानी 1 सेकंड में 3 वेव पास करके चलेगी, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 3। अगर 1 सेकंड में 2 जाती तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती, और 1 सेकंड में 1 भी ना जा पाती तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती, 0, जो कि पॉसिबल नहीं है ना, कुछ ना कुछ तो होगी फ्रीक्वेंसी। तो नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। बोलो सही है, तो कह दो नंबर ऑफ waves passing through a given point, number of waves passing through a given point in 1 second, in 1 second is called frequency of the wave, is called frequency of, इसको सही से लिख देता हूं, frequency of the wave is called frequency of the wave। अच्छा, जल्दी से बताओ, of the wave। अगर वेव की लेंथ ज्यादा होगी तो कम वेव ट्रेवल कर पाएंगे 1 सेकंड में। अगर एक वेव की लेंथ ज्यादा है ना, तो 1 सेकंड में कम नंबर ऑफ वेव ट्रांसमिट कर पाएंगे। अरे यार,
इज दैट क्लियर? देखो बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट कर रहा हूं कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, और इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाता है कौन? स्पीड ऑफ लाइट c। तो v इज इक्वल टू c बाई लैम्डा, v इज इक्वल टू c बाई लैम्डा, यानी फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, दैट इज 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। अब नहीं, स्क्वायर नहीं बेटा, मीटर पर सेकेंड, स्पीड इज मीटर पर सेकेंड, तो हम इसको कह सकते हैं म्यू इज इक्वल टू 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई वेवलेंथ लैम्डा इन मीटर। अरे यार क्लियर है? वेवलेंथ किस में होगा बेटा? यहाँ मीटर में। म्यू, हाँ ठीक है, इज दैट क्लियर? बोलो तो इसकी यूनिट क्या आ गई? फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या आ गई? जल्दी बोलो। देखो मीटर से मीटर कट जाएगा, इधर देखो मीटर से मीटर कट जाएगा और नीचे क्या बचेगा? सिर्फ सेकंड, यानी सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स। इज दैट क्लियर? तो यूनिट क्या है इसकी? सेकंड इनवर्स। तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या है बेटा? सेकंड इनवर्स। अब एक होता है टाइम पीरियड, एक होता है क्या? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड होता है कि एक वेव को ट्रेवल करने में कितना समय लग रहा है, एक वेव को ट्रेवल करने में कितना समय लग रहा है। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि एक सेकंड में कितनी वेव ट्रेवल कर रही हैं। समझ रहे हो भाई? देख लो, फ्रीक्वेंसी होती है एक सेकंड में कितनी वेव ट्रेवल कर रही हैं, और टाइम पीरियड होता है कि एक वेव ट्रेवल करने में कितना समय लग रहा है। ठीक है, तो आपने बचपन से ही पढ़ा है कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड आपस में रेसिप्रोकल होते हैं बेटा। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है बेटा। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी होता है कि एक सेकंड में कितनी वेव पास कर रही है, और टाइम क्या चीज गोबर कर दिया तुमने, सेकंड इनवर्स है ये। ठीक है, तो टाइम पीरियड क्या होता है? एक वेव को ट्रेवल करने में कितना समय लगा, और फ्रीक्वेंसी होता है एक सेकंड में कितनी वेव ट्रेवल करी। तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे क्या होते हैं? रेसिप्रोकल। तो हम कहते हैं v इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, v इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। और v जो कि म्यू है, जिसको क्या कहते हैं हम? फ्रीक्वेंसी। जल्दी बताओ। तो यहां से भी हमने वेरीफाई कर लिया क्या कि टाइम पीरियड की यूनिट क्या आएगी? टाइम की सेकंड, और 1 अपॉन सेकंड यानी सेकंड इनवर्स। तो इसका मतलब ये रिलेशन सही है, इसका मतलब ये रिलेशन सही है। तो हम कह सकते हैं टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। इज दैट क्लियर? और इसको दूसरे तरीके से ही वेरीफाई कर सकते हैं। कौन है वे? क्या हो गया? अरे देखो, अब यहां से वेरीफाई भी कर सकते हैं। देखो उल्टा वेरीफाई करवा रहा हूं। म्यू की यूनिट क्या होती है? सेकंड इनवर्स। तो सेकंड इनवर्स नीचे है, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? सेकंड। टाइम की यूनिट क्या आ जाएगी? टाइम पीरियड। समझ में आया? इज दैट क्लियर? ठीक है, चौथा टर्म है बेटा वेव नंबर। टाइम पीरियड, हाँ देखो बेटा, टाइम टेकन टू क्रॉस, टाइम टेकन बाय अ वेव, मैंने 30 बार तो तुम्हें डेफिनेशन बोल दिया इसका टाइम पीरियड का जब से। टाइम टेकन बाय वन वेव इन ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट, इन ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस by one wave in traveling a distance from a point. हाँ हाँ सही है। टाइम टेकन बाय वन वेव टू पास थ्रू अ पॉइंट।
टाइम टेकन बाई वन वेव, देख लो दोबारा देख लो, टाइम टेकन बाई वन वेव टू पास अ गिवन पॉइंट और वन पॉइंट, समझ रहे हो? ठीक है, चलो कुछ सवाल दे देंगे इससे रिलेटेड, थोड़ा छोटा सा सवाल है बेटा। ठीक, हाँ पहले वेव नंबर बता रहा था तुम्हें बेटा, है ना? चलो इधर देख लो। अच्छा यहाँ से बताओ, स्पीड ऑफ लाइट भी यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो बेटा। स्पीड ऑफ लाइट का प्रोडक्ट मतलब फ्रीक्वेंसी और लैम्डा का प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट। अरे यार नहीं आया। टाइम पीरियड का मतलब क्या है? देखो एक वेव है, इस पॉइंट से एक वेव आराम आराम से जा रही है, तो इस वेव ने इस पॉइंट से पास करने के लिए कितना समय लिया भाई, उसका क्या है? टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी क्या है कि एक सेकंड में किसी भी पॉइंट से कितनी वेव जा रही है, समझ रहे हो? इज दैट क्लियर? बोलो, अब भी जैसे बैठे हो भोदुओं की तरह। क्लियर है? ओके डन, ठीक, हाँ क्लियर, ओके। नेक्स्ट इज वेव नंबर। मैं क्या कह रहा था भूल गया। वेव नंबर, बेटा शांत हो जाओ। स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है बेटा? हाँ देख लो इधर, स्पीड ऑफ लाइट यानी स्पीड ऑफ वेव कह दूं सिंपल। वेव नंबर भी तो बता दीजिए। हाँ बताऊंगा, देखो हमने क्या पढ़ा है। अच्छा ये बताओ, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो लैम्डा अपॉन, अरे भाई साहब बकवास नहीं, लैम्डा अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। इधर देख लो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ये क्या है? स्पीड। और लैम्डा क्या है? वेवलेंथ, यानी लेंथ कुछ यानी डिस्टेंस कुछ अपॉन कहां पे कर। अच्छा आ रहा हूं मैं अभी, रुक जाओ। डिवाइड बाई टाइम पीरियड। तो स्पीड ऑफ लाइट बराबर क्या होगा बेटा? लैम्डा बाई टी। अच्छा ये स्पीड ऑफ वेव या स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि वेव भी स्पीड ऑफ लाइट से ही ट्रेवल कर रही है। क्लियर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में कहानी बताई थी, सब कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे से रिलेट करके बता रहा हूँ। क्लियर है? अच्छा बताओ, C इज इक्वल टू लैम्डा बाई टी है। C इज इक्वल टू क्या है? लैम्डा बाई टी। जल्दी बताओ, 1 अपॉन टी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। अबे यार 1 अपॉन टी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। तो हम कह सकते हैं C इज इक्वल टू लैम्डा इंटू म्यू। दो तरीके से डिराइव करा दिया बेटा। V इज इक्वल टू C बाई लैम्डा से भी कर सकते हैं और डायरेक्टली मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ। इज दैट क्लियर? बोलो क्या ये क्लियर है? जो भी डाउट है मुझसे पूछिए प्लीज। देखो लैम्डा कुछ नहीं करना है, जस्ट स्टे दिस एंड कम हियर एंड देन डू दिस। कुछ नहीं करना है, देखो ऐसे करो और फिर ऐसे कर दो। वो तो मैं अलग तरीके से बनाता हूँ, वो मेरा तो ये है बेटा, ये ले। हाँ तो बस, हाँ ठीक है, इसे हटा दूं। क्लियर? नेक्स्ट इज वेव नंबर। वेव नंबर, आप शांत रहो। वेव नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू नॉट से या म्यू बार से। वेव नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? म्यू बार से। तो वेव नंबर होता क्या है बेटा? एक्चुअल में वेव नंबर होता है कि देख लो इधर, एक यूनिट लेंथ में कितनी वेव पास कर रही है उसी को हम कहते हैं वेव नंबर। एक यूनिट लेंथ में कितनी वेव पास कर रही है उसी को क्या कहते हैं हम? वेव नंबर। अच्छा यूनिट कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है। बोलो क्लियर है? तो वेव नंबर वेरी करता है ऑन चेंजिंग द यूनिट्स। पक्का? देखो ऐसा है ना, समझ में आ रहा है ना भाई? परेशान से क्यों दिख रहा है? समझ में नहीं आ रहा है?
अच्छा, हाँ तो धीरे धीरे बोलो, कम कम क्यों आ रहा है, पूरा पूरा आना चाहिए ना। देखो एक वेव होती है, एक पूरा क्रस्ट तक आ जाए, मतलब जीरो से क्रस्ट, और फिर क्रस्ट से मतलब क्रस्ट से वापस ट्रफ, और ट्रफ से वापस जीरो लाइन पे। देखो जीरो से क्रस्ट, क्रस्ट से वापस जीरो, फिर ट्रफ, फिर जीरो, ये है कंप्लीट वेव। क्लियर है, बोलो सही है। अच्छा अब जल्दी से बताओ, वेव नंबर मैंने क्या बताया कि एक यूनिट लेंथ में, मान लो मैंने एक यूनिट लेंथ नाप के रख ली, अब देखो इतनी लेंथ मैंने नाप के रख ली, अब मैं ये देख रहा हूं कि इस लेंथ से कितनी वेव पास कर रही हैं, है ना, उसी को कहूंगा मैं क्या, वेव नंबर। तो मैं कह सकता हूं वेव नंबर इज नथिंग बट द नंबर ऑफ वेव्स फ्रीक्वेंसी मतलब होता है कि तुम्हारी एक सेकंड में कितनी वेव जा रही है और टाइम पीरियड कितने समय में जा रही है। नहीं, एक वेव कितना समय ले रही है जाने में, एक पॉइंट से। एक वेव कितना, वेव नंबर मतलब एक साथ कितनी वेव, नहीं एक साथ नहीं, एक यूनिट लेंथ से कितनी वेव लेंथ, यानी कितनी वेव पास कर रही है। ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू a unit length, a unit length, a unit length। क्लियर है। नंबर ऑफ वेव्स, देखो वेव नंबर क्या है, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग अपॉन यूनिट लेंथ। अच्छा नंबर का तो कोई यूनिट होता नहीं है, लेंथ का यूनिट क्या होता है, या तो सेंटीमीटर हो सकता है या मीटर हो सकता है, तो वेव नंबर का यूनिट क्या होगा बताओ तो, सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स या किलोमीटर इनवर्स, यानी जो लेंथ की यूनिट है। समझ रहे हो, बोलो। अब किसी ने कहा कि देखो मेरे लिए ये इतनी लेंथ एक यूनिट है, तो वो भी सही है। क्लियर है, तो वेव नंबर है एक यूनिट लेंथ से कितना वेव क्रॉस हो रही है, उसी को क्या कहते हैं हम, वेव नंबर। क्या ये बातें क्लियर है बेटा, इज दैट क्लियर। तो ये कुछ वेव से रिलेटेड टॉपिक्स थे, उस वेव से रिलेटेड टॉपिक को हमने बहुत -1 क्यों लगाया है, देखो नंबर का तो कोई यूनिट होता नहीं है, लेंथ का यूनिट होता है, और लेंथ नीचे है। सही है, इसको बंद कर दो गेट को बेटा। हाँ बोलो क्या कह रहे हो, पक्का। हाँ इज दैट क्लियर, बोलो। थोड़ा सा एडजस्ट होगा, अभी पीपल का साइज रिड्यूस होगा, सब कुछ दिखेगा। हाँ थोड़ा सा, चलिए मैं लगवाता हूँ बल्ब। हाँ कोई बात नहीं, अब रहने दो, अब डिस्टर्ब मत करो। ये क्लियर है, ये टॉपिक्स होते हैं, ये क्रिटिकल टॉपिक्स होते हैं, बच्चा यहीं पे घेल जाता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है। क्या करना है, देखो अगर क्वेश्चन है कि फाइंड द वेवलेंथ if time period of wave is 3 सेकेंड। अब जल्दी से निकालो, जो बच्चा इस सवाल को करेगा वो बहुत अच्छा हो जाएगा। जल्दी निकालो, फाइंड द वेवलेंथ इफ टाइम पीरियड ऑफ द वेव इज 3 सेकेंड। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किताब में नहीं मिलेगा, अभी बनाया है जस्ट। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, जल्दी बताओ। v इज इक्वल टू क्या बताया था आपको मैंने, c बाई लैम्डा, या लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, c बाई v फ्रीक्वेंसी। मेरी बात सुन ले, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात सुन ले, या ये बात सही है नहीं सही, ये बात सही है नहीं सही, सभी लोग एग्री करें बेटा। अच्छा बताओ, c इंटू 1/v भी लिखा जा सकता है, c इंटू टाइम पीरियड 1/v का मतलब क्या है, टाइम पीरियड। ठीक है, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा, 3 इंटू 10 की पावर 8 इंटू 3, यानी 9 इंटू 10 की पावर 8 मीटर। ये तो बहुत ज्यादा आ गया ना, बहुत अंतर
ये तो बहुत ज्यादा आ गया है ना। चलो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन था, इसमें कोई लॉजिक नहीं, क्लियर है, लेकिन सही है फॉर्मेट। ये क्या निकाल रहा है, फ्रीक्वेंसी? नहीं, ये तो फ्रीक्वेंसी निकाल रहा है ना तू, v इज इक्वल टू 1/t से फ्रीक्वेंसी निकाल रहा है। फिर तू कहेगा कि इसको v को यहाँ रखो, फिर यहाँ से ही करो। अरे वही तो कराए। अरे यार, अरे चोमू प्रसाद आ गया है? सही है, जल्दी से लिखो, जल्दी से लिख लो, बहुत जल्दी लिख लो बेटा। क्या कह रहे हो? खुसुर खुसुर नहीं चाहिए मुझे, साफ साफ बोलो। हाँ हाँ, v इज इक्वल टू लैम्डा बाई सी, या v इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। अबे देखो, फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या आएगा, सी बाई लैम्डा। इधर देखो, टाइम पीरियड दे रखा है लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं दिया है। देख एक मिनट को, हाँ बोलो। देखो इस क्वेश्चन में t इज इक्वल टू 3 सेकंड दे रखा है और हमें ये इसके बीच में रिलेशन पता है, और 1/v क्या होता है, टाइम पीरियड, तो c इंटू टी से क्या कर सकते हो, सही है। अब यूनिट कैसे आया, इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड होती है, इसकी सेकंड, तो सेकंड से सेकंड कट गया तो ये क्या आ जाएगा। अरे यार क्लियर है भाई, भाई ऐसे मत करो। लाइट एक स्मॉल एनर्जी के पैकेट्स में ट्रैवल कर रही है। देखो सोर्स है ये, सोर्स, और ये सिंक है, यानी जहां पे एनर्जी चाहिए, सही है। अरे यार इधर देखो, तो सोर्स से हमने कहा कि एनर्जी क्या है, कंटिन्यूअस। एनर्जी क्या है, कंटिन्यूअस। लेकिन फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट के अनुसार, फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट के अनुसार लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, क्योंकि लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो स्पीड ऑफ मतलब कंटिन्यूअस फॉर्म में ट्रेवल नहीं करती है। वो कैसे ट्रेवल करती है, इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल एनर्जी पैकेट्स, इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल एनर्जी पैकेट्स, in the form of small energy packets, and this is called energy packet, है ना, यानी discontinuously travel। अच्छा, इन एनर्जी पैकेट का टर्म क्या कहा गया, टर्म्ड एज क्वांटा। इन्हीं एनर्जी पैकेट को क्या कहते हैं हम, क्वांटा। यानी एक एनर्जी पैकेट का नाम क्या है, क्वांटा, और ये क्या है, सिंगुलर। ये क्या है, हाँ, और प्लूरल क्या है इसका, क्वांटम। सिंक का मतलब है जहां पर एनर्जी चाहिए, अ प्लेस वेयर एनर्जी रिक्वायर्ड। प्लेस वेयर एनर्जी रिक्वायर्ड। अब इधर देखो, इसको ही हम क्या कहते हैं, छोटे छोटे स्मॉल पैकेट्स को ही हम क्या कहते हैं, क्वांटा। ये छोटे छोटे स्मॉल पैकेट्स को ही क्या कहते हैं, क्वांटा। और इन केस ऑफ लाइट, लाइट के केस में इन्हीं क्वांटा को हम कहते हैं बेटा फोटोन। इन्हीं क्वांटा को हम कहते हैं क्या, देखो इधर देखते रहना, घटना हो जाएगी। इन्हीं क्वांटा को क्या कहते हैं हम, फोटोन। इन्हीं क्वांटा को क्या कहते हैं बेटा, तुम लोग और एड देते हो इसे। देखो इसको क्लॉक में और इसको एंटी क्लॉक को घुमाया। एंटी क्लॉक जब घुमाते हैं तो बॉडी बाहर आता है, ठीक है। फोटोन थ्योरी ऑफ लाइट या पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट ऐसे लिख लो भाई, इसको फोटोन में लिख के कोई नहीं, पार्टिकल थ्योरी कर लो, पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट। पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट के अनुसार सोर्स से सिंक
एनर्जी जो ट्रांसफॉर्म होती है, एनर्जी जो ट्रांसफॉर्म होती है वो कंटिन्यूअस नहीं होती, बल्कि क्या होती है, डिसकंटिन्यूअसली ट्रेवल। क्या करती है, डिसकंटिन्यूअसली ट्रेवल। और किस फॉर्म में करती है, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट्स, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट्स, और कैसे, डिसकंटिन्यूअसली। और इन्हीं एनर्जी पैकेट्स को हम क्या नाम देते हैं, क्वांटा, जो कि सिंगुलर है, इसका प्लूरल क्या है बेटा, क्वांटम। इज दैट क्लियर? ये क्या है, प्लूरल। अच्छा, अगर यही जो एनर्जी जा रही है, अगर ये लाइट एनर्जी होगी तो इसी क्वांटा का हम नाम क्या दे देंगे बेटा, फोटोन। इसी क्वांटा का नाम क्या दे देंगे हम बेटा, फोटोन। क्लियर है? पार्टिकल का नाम क्या, हाँ नहीं, एक ही नहीं होता है बेटा, मैं बता रहा हूं ना। लाइट के केस में क्वांटा को वो पहले लिखा था क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, ठीक है, ये क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट कर ले भाई भैया, क्वांटम ही रखो, ये क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, सही है भाई, क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरी, बेटा पूरा राइट अप तुम्हें खुद लिख लेना है अपने आप, मैंने तुम्हें एक फ्लो डायग्राम की फॉर्म में समझा दिया है। क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट के अनुसार क्या है, सोर्स से सिंक तक एनर्जी कंटिन्यूअसली नहीं जाती है, वो जाती है डिस्क्रीट फॉर्म में, डिसकंटिन्यूअसली फॉर्म में। और किस फॉर्म में, एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स। और उन पैकेट्स की जो एनर्जी होती है, उसको अभी देखेंगे, उसका क्या रिलेशन है, कैसे होता है, क्या नहीं होता है, पर हमें ये समझ में आना चाहिए उन पैकेट्स को हम क्या नाम देते हैं, क्वांटा। सिंगल को क्या नाम देते हैं, क्वांटा, और बहुत सारी क्या देते हैं, क्वांटा। अगर यही एनर्जी किसकी हो, लाइट की हो, यानी लाइट के पार्टिकल्स हो, लाइट के क्वांटा हो, तो उन्हीं क्वांटा को हम क्या नाम देते हैं बेटा, फोटोन। समझ रहे हो? इस उन्हीं क्वांटा को क्या नाम देते हैं हम, फोटोन। लाइट पार्टिकल्स, लाइट के केस में जब मान लो सोर्स से सिंक तक एनर्जी ट्रांसफॉर्म कर रही है, कोई भी एनर्जी, लेकिन अगर लाइट एनर्जी ट्रांसफॉर्म करेगी तो स्मॉल स्मॉल क्वांटा में करेगा, है ना, इस थ्योरी के अनुसार। तो उन क्वांटा को लाइट के केस में दर्शाने के लिए कहा जाता है फोटोन। फोटोन और क्वांटा एक ही चीज है। फोटोन क्या है, वो स्पेशल केस ऑफ क्वांटा जो कि किसका है, लाइट का। समझ रहे हो? इज दैट क्लियर? अगर देखो तुम लोगों को समझ में ना आ जाए करे ना, तो 2x पे लगा के लेक्चर देख लिया करो, तुम्हारे बहुत सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी। मैं क्लास में बहुत सारे शब्द बोलता हूँ जो लिखता नहीं हूँ, क्लियर? और वो तुम्हें दिमाग में घूमेंगे कब, जब तुम एक और बार सुन लोगे। तुम लोग लगा के देख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? इन केस ऑफ लाइट, क्वांटा और फोटॉन। और ये तुमने देखा भी होगा कि बहुत कम चीजें लिखता हूँ और बहुत ज्यादा चीजें बोलता हूँ, ठीक है? तो उसको तुम एब्जॉर्ब करने के लिए, क्यों, उसकी पीछे रीजन है। अगर ज्यादा लिखाऊंगा तो फिर तुम्हारा ओवरबर्डन हो जाएगा। तुम जितना एब्जॉर्ब कर सकते हो उतना एब्जॉर्ब कर लो। क्या आ रहा हो, क्लियर है? आ जाओ। ओके, अब इन क्वांटा की कुछ एनर्जी होगी, चूंकि आपने इसको एनर्जी पैकेट कहा है तो इस क्वांटा की कुछ एनर्जी होगी, बोलो। या फोटोन की कुछ एनर्जी होगी। फोटोन आर एनर्जी पैकेट्स, यानी have some energy, बोलो बेटा, have some energy। अच्छा, तो एक फोटोन की एनर्जी ऑफ वन फोटोन, इधर देख लो, एनर्जी ऑफ पैकेट या एनर्जी ऑफ लाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ फोटोन के। बोलो, जितने ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन होंगे उतने ज्यादा एनर्जी होगा। अरे यार, तो मैं कह सकता हूं एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटोन। बोलो, एन क्या है, नंबर ऑफ फोटोन। और साथ ही साथ ए बेटा एनर्जी इज, ए बेटा बातें मत करो, देखो समझ में नहीं आएगा। साथ ही साथ एनर्जी, अगर देखो नंबर ज्यादा है, एक तो नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा है, और जो इंडिविजुअल फोटोन है उनकी भी एनर्जी ज्यादा है। अरे यार, तो एनर्जी बढ़ेगी, यानी एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी ऑफ द इंडिविजुअल फोटोन। और एनर्जी ऑफ द इंडिविजुअल फोटोन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा किसके, नंबर ऑफ, वो तो है ये। सुन लो, बहुत सारी चीजें मैंने एक साथ बोल दी, सॉरी, एक बार धीरे धीरे सुनो। लाइट की जो एनर्जी है या जो एनर्जी है सोर्स की, हाँ, तो
वो पैकेट्स की फॉर्म में ट्रेवल कर रही है। जितनी ज्यादा नंबर ऑफ पैकेट्स होंगे उतनी ज्यादा एनर्जी होगी। इज दैट क्लियर? तो एनर्जी आएगा बोलो नंबर ऑफ फोटोन। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब एक फोटोन की जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसकी फ्रीक्वेंसी की। जितना ज्यादा वेव उसके अंदर फ्रीक्वेंट करेगा एक सेकंड में, उतनी ज्यादा उसकी क्या होगी, एनर्जी। भाई यार देखो, अगर एनर्जी कम होगी तो आराम से चलेगा ना यार वेव, और एनर्जी ज्यादा होगी तो उछल चलेगा। यानी एनर्जी ज्यादा है इसका मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होना इसका मतलब एनर्जी ज्यादा होना है। अरे यार क्लियर है ना भाई? फील आ रहा होगा। तो एनर्जी इज डायरेक्टली आल्सो प्रोपोर्शनल टू इट। एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पक्का। और फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है? 1/λ नहीं, इनवर्स का मतलब ही 1 होता है। 1 समथिंग। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है? वेवलेंथ के। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो बोलो क्या ये बात समझ में आ रही है बेटा? बोलो, जरा सी भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। जितने ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन होंगे उतनी ज्यादा टोटल एनर्जी होगी, और जितनी ज्यादा एक फोटोन की एनर्जी होगी उतनी ज्यादा एनर्जी होगी। और एक फोटोन की एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन एक सेकंड में कर रहे हैं, जिसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्या है? वेव की लेंथ, जिसे हम वेवलेंथ कहते हैं। क्या इतनी सारी चीजों को कनेक्ट कर पा रहे हो? अरे यार, इज दैट क्लियर? चलो अब इसको देखो फटाफट। ये लिख लिया तुमने? बहुत जल्दी लिखना है, साथ में लिख लिया। अब देखो यहाँ पे आ जाते हैं, इसको कंबाइन कर देते हैं। इसको क्या कर देते हैं? इसका एक और नाम चेंज कर दो, तुम कहो तो प्लांक क्वांटम थ्योरी। हाँ, ई डिनोट एनर्जी ऑफ सोर्स या एनर्जी ऑफ लाइट, है ना यार? अरे भाई इधर देख लो। तो अच्छा, जाहिर सी बात है n 0.1 या 0.2 तो होगा नहीं। n क्या होगा? एक होल नंबर, या होल नंबर होगा या नेचुरल नंबर होगा? नेचुरल नंबर होगा ना गधे। तो n क्या है? एक नेचुरल नंबर। बोलो 1 2 3 4 ऐसे करके। अरे यार क्लियर है? कुछ लोग इसे समझाते हैं, देखो बिस्किट का एक ही पैकेट होता है। तो हम 4-5 बिस्किट तो लेते नहीं। अभी डायरेक्टली बच्चे को ये समझ में आता है, वो बहुत बड़ा हो चुका है यार। ठीक है? अबे यार n तो 1 फोटोन होगा, 2 फोटोन होगा, 3 होगा या 4 होगा, या कुछ भी होगा। सही है? क्या हो गया? क्या कह रहा है ये? नहीं, ये समझ में नहीं आया तुम्हें? सबको समझ में आ रहा है, कम्युनिकेबल है भाषा मेरी। आ जाओ इधर। क्रिस्प कर देते हैं बेटा, बस यही है। आ जाए इधर, इधर देख लो। मैं मजबूर हूँ, मेरे देखो हाथ पैर बंधे हुए हैं। अगर ज्यादा क्वेश्चन कराऊंगा ना थ्योरी पीछे रह जाएगी। ठीक है? और मैंने आज टेस्ट लगाया है, उसमें क्वेश्चन करना तो अच्छे लेवल के। बेटा क्या कर वो कर लेगा, तो उससे कोई मैटर नहीं है। जो पीछे छूट गया उसको करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है? इधर देख लो। ऐसे कर। अभी मैं 12th के लिए तो ऐसा ले आया हूँ, जैसे करंट पढ़ा रहा हूँ तो करंट के क्वेश्चन जा रहे हैं। इधर देख लो। तो हम क्या लिख सकते हैं? प्रोपोर्शनलिटी यानी एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n into v। भाई बोलो भाई, इधर देख लो। ओए भाई हिलाओ मत, इधर देखो, इधर देखो। तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n म्यू। अच्छा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो एक फिक्स्ड नंबर से मल्टीप्लाई होता चला जाता होगा। हाँ ना, तो क्या होगा? h n म्यू। h क्या है बेटा? प्लांक्स कांस्टेंट। प्लांक्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 6.626 into 10 to the power -34 और यूनिट है, यूनिट होती है बेटा जूल सेकेंड। देखो n नंबर ऑफ प्रोटॉन और v क्या है? फ्रीक्वेंसी। बेटा बातें मत करो, हेलो बातें मत करो। इज दैट क्लियर? अब देखो इसको ढंग से लिख देता हूं। अब इधर देखो इसकी यूनिट कैसे डिफाइन करेंगे। पिछले साल मैंने गलत लिख दिया था यूनिट, तो बच्चों ने मेरा कॉलर पकड़ लिया था। मतलब मजाक कर रहा हूं।
क्वेश्चन गलत हो गया था सॉल्व। इधर देख लो, आ जाओ, सुन लो, बताता हूँ। अबे सीखता है ना आदमी। आ जा इधर। देखो H बराबर क्या होता है फिर, E बाई N इंटू वी। इधर देख लो, तो H जो है, E कितना, E की यूनिट क्या है बेटा, यूनिट जूल। नंबर की तो कोई यूनिट होती नहीं है, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो ये सेकंड उछक के ऊपर पहुंच जाएगा। सही है। तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होती है, 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। तो हम कह सकते हैं कि एनर्जी इज इक्वल टू NH म्यू, NH म्यू। अच्छा जल्दी बताओ, म्यू बराबर क्या होता है, C बाई लैम्डा। है H है प्लांक कांस्टेंट। H क्या है, प्लांक्स कांस्टेंट। अभी बता रहा हूं ना, H क्या है, प्लांक कांस्टेंट। एक तो तू इसको यूज करेगा, और दूसरा देख फ्रीक्वेंसी क्या होता है, C अपॉन लैम्डा। अरे यार, तो हम कह सकते हैं N इंटू HC बाई लैम्डा। अरे यार समझ में आए।